क्या कहूँ, क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज सुबह से जब से उस मनीषा का मौत की खबर मिली है, तब से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं ज़हनों में। वालेकुम सलाम भाई। बहुत सारे सवाल। वालेकुम सलाम भाई, सभी को वालेकुम सलाम। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। चार मुजरिम सब के सब मुसलमान नहीं है, एक भी मुसलमान नहीं है। शायद इसी वजह से ये हाई प्रोफाइल केस नहीं बन रहा है। शायद इसी वजह से लोग सड़कों पे उतरने से पीछे हट रहे हैं। शायद इसी वजह से हिंदू सेनाएं, तथा कथित हिंदू सेनाएं सड़कों पर हथियार लेके घूम नहीं रहे हैं, गाड़ियों में आग नहीं लगा रहे हैं, थानों को जला नहीं रहे हैं, लोगों को पीट नहीं रहे हैं, इंसाफ की गुहार नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई नाम हिंदू का नहीं था, सॉरी कोई नाम मुसलमान का नहीं था। एक नाम अगर इसमें मुसलमान का हो जाता, एक नाम, तख्ता पलट जाता। हर जगह सिर्फ यही हत्याकांड, यही रेप कांड दिखाई देता। हर जगह यही होता कि किसी भी हाल में मौत की सजा तो मिलनी ही चाहिए। रोज नहीं कहता हूं शेयर करने के लिए, लेकिन आज कहूंगा। लोग आईपीएल देखने में मसरूफ होंगे, इसलिए शेयर जरूर कर देना ताकि उन तक पहुंच जाए, ताकि उनकी बेटी की जान जो खतरे में है वो शायद बच सके। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन के लिए कह रहा हूं, तुम्हारी मां के लिए कह रहा हूं। पता है, किसी की जबान काट दी जाए, वो अपने दर्द, अपनी तकलीफ बता ना पाए, उसकी हड्डियां तोड़ दी जाएं, उसका गैंग रेप कर दिया जाए, लेकिन वो बता ना पाए। प्रणाम भाई, बहुत बड़ी बात है ये, लेकिन हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए ये बहुत मामूली बात है। हर दिन कईयों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि उसमें कोई मुसलमान नहीं था, इस वजह से इस पे कुछ नहीं होगा। हां, बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और पुलिस का इकबाल बुलंद हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इकबाल होता क्या है, पुलिस का इकबाल कैसे बुलंद हुआ है, और कानून का राज क्या है? क्या यही कानून का राज है? क्या यही पुलिस का इकबाल बुलंद हुआ है? देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठ बोलता है कि 3 महीने में फांसी की सजा सुना दी जाती है, फांसी दे दी जाती है बलात्कारियों को। ये कौन कहता है? ये देश का झूठा प्रधानमंत्री कहता है, देश का झूठा प्रधानमंत्री कहता है। प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है अपराधियों ने शहर छोड़ दिया है, प्रदेश छोड़ दिया है। उसके झूठे मंत्री कहते हैं कि कानून का राज है। मैं सिर्फ मर्डर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फिरौती की बात नहीं कर रहा, सिर्फ डकैती की बात नहीं कर रहा।
भाई लोग शेयर इसलिए कर देना क्योंकि नहीं पसंद है आईटी सेल को कि ये बातें की जाएं, रीच रोक दी गई है, इसलिए कह रहा हूं कि शेयर कर देना। क्योंकि जैसे ही 50 लोग जुड़ते हैं फौरन कम होना शुरू हो जाते हैं, गिनती फौरन कम होना शुरू हो जाती है और लोगों की प्रोफाइल पे बंद हो जाती है, मीडिया बंद कर दी जाती है। लोगों की शिकायत आती है कि आपकी लाइव चलते चलते रुक गई, इसलिए कह रहा हूं शेयर कर देना। मैं फिरौती की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मर्डर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हत्या की बात नहीं कर रहा हूं, एक गैंग से दूसरे गैंग की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ जैसे बड़े बड़े नारे देकर के सरकार सत्ता में आई थी। निर्भया केस आपको याद होगा, सड़कें जाम हो गई थी। मौजूदा हालात, मौजूदा सरकार जो थी उसके हालात ऐसे हो गए थे कि कब गिर जाए सरकार, जवाबदेही नहीं बन रही थी। समझ नहीं आ रहा था सरकार को कि हम करें तो करें क्या। लेकिन आज के दौर में अगर कड़े शब्दों में मैं सवाल कर लूं तो कुछ घंटों में सलाखों के पीछे रहूंगा। लेकिन हां, सलाखों का डर होता तो आवाज ना उठाता। सलाखों का डर नहीं है, इसलिए सवाल उठा रहा हूं। क्या जरूरी है कि हर गैंगरेप में एक मुसलमान शामिल हो तभी उसको सजा दी जाए? हाथरस के मुजरिमों को ठोका क्यों नहीं जा रहा है? मैं फांसी की मांग नहीं करता हूं, मुझे पता है कि उनको जमानत दे दी जाएगी अदालत से। मुझे मालूम है कि अदालत से उन्हें जमानत दे दी जाएगी, मुझे मालूम है, क्योंकि वो जिस कम्युनिटी से आते हैं उसको सजा नहीं दी जा सकती। जिस घराने से आते हैं उनको सजा नहीं दी जाती है, बल्कि जमानत दी जाती है। पुलिस वालों, मैं तुमसे कहता हूं, अगर इसकी जगह तुम्हारी बेटी होती तो तुम क्या करते? तुम्हारी बेटी होती तो तुम क्या करते? मार देते ना, इन मुजरिमों को गोली मार देते ना। मार दो, मार दो इन मुजरिमों को गोली। यकीन जानो तुम्हारे साथ पूरा भारत खड़ा होगा। हैदराबाद की प्रियंका रेड्डी याद है ना, उनके मुजरिमों को गोली मारी गई थी, याद है ना? मार दो गोली। अदालत, जज, फैसले, सरकार सब कुछ भुला दो कुछ देर के लिए, गोली मार दो इनको। ऐसा ना हो कि समाज का हर नौजवान, इस समाज का हर इंसान दरिंदा बन जाए। ऐसा ना हो कि हर हाथ में हथियार नजर आए। अपनी बहन बेटी की सुरक्षा करने के लिए हर हाथ में हथियार ना आ जाए। अगर ऐसा चाहते हो तो इन मुजरिमों को मार दो, क्योंकि अदालत का, जज का, सरकार का, पुलिस का कोई डर नहीं है मुजरिमों को। तो एक यही डर बिठा दो कि मार दिया जाएगा हमें। अगर हमने रेप किया तो हमें मार दिया जाएगा, अगर हम अरेस्ट हुए तो पुलिस मुझे गोली मार देगी। यही कर दो। नहीं कर सकते हो ये तो कम से कम आवाम के हवाले कर दो, इतना कर दो। इनके टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिलाने के लिए बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। जब तक इनको चील कौवों को ना खिलाया गया काट के, तब तक हर बेटी का शरीर ऐसे ही नोचता रहेगा, तब तक हर बहन की जबान ऐसे ही काटती जाती रहेगी। अफसोस, हम कहते हैं भारत माता, सच तो ये है हम लोग इस लायक ही नहीं हैं कि हम किसी को मां, बहन, बेटी कह सकें। नहीं है इस लायक। लेकिन हम गाय को भी माता बना लेंगे, धरती को भी माता बना लेंगे।
बाकी चीजों को भी माता बना लेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपनी माता, अपनी बहन, अपनी बेटी की सुरक्षा तो कर नहीं पा रहे हैं, कम से कम उनकी कर रहे हैं। बड़ा दुख होता है ये सुन करके कि हर घंटे रेप होते हैं, हर घंटे मौतें होती हैं इस तरह से। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुलिस एफआईआर भी नहीं लिखती है। यही है हमारा भारतवर्ष। आज के नौजवानों, एक बात याद रखना, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। देख लो कैसे और क्या करना है। देख लो कैसे और क्या करना है। अपनी बहन बेटियों के मुजरिमों को स्वागत समारोह मनाना है, माल्यार्पण करना है, पार्टी में पद देना है, पुरस्कार देना है, या अपनी बहन और बेटी की इज्जत को बचाना है। ये मालूम है क्यों हुआ है ये सब? मालूम है आज रेप इतने ज्यादा बढ़ क्यों रहे हैं, हत्याएं बढ़ क्यों रही हैं, अपराध बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि अपराधियों को लगातार सुरक्षा दी जा रही है। अपराधियों को लगातार सुरक्षा दी जा रही है, पुरस्कृत किया जा रहा है उन्हें, पुरस्कार दिया जा रहा है उन्हें। कौन है ये लोग जो पुरस्कार दे रहे हैं? तो पता चलता है कि मौजूदा सरकार से जुड़े हुए लोग हैं। साफ जाहिर है कि मौजूदा सरकार से जुड़े हुए लोग मुजरिमों को पुरस्कृत कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये क्राइम कराया जा रहा है, हो नहीं रहा है, कराया जा रहा है। बहन बेटियों की इज्जत को कुचला जा रहा है। कोई अगर आवाज उठाए तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, उसका पेज डिलीट कर दिया जाएगा, उसकी प्रोफाइल बैन कर दी जाएगी, उसकी आवाज दबा दी जाएगी। किसी भी हाल में आवाज बढ़नी नहीं चाहिए, दूर तक जानी नहीं चाहिए। अब यह आप पर निर्भर करता है, आप क्या चाहते हैं। जैसी आपकी मर्जी, जैसा आप चाहें। ये मत सोचना कि आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी मां सुरक्षित है। एक पल के लिए सुरक्षित नहीं है, एक पल के लिए। कब क्या और कैसे कहां हो जाए कोई भरोसा नहीं है। कुछ कहने को मन नहीं है, कुछ कहने का दिल नहीं है, कुछ समझाने का मन नहीं है। लगता है कि अपनी निगाहों के सामने सब कुछ तबाह होते हुए देख रहा हूं और मजबूर हूं कि कुछ कर नहीं पा रहा हूं। नमस्कार भाई। सब कुछ अपनी निगाहों के सामने बर्बाद होते देख रहा हूं और कुछ नहीं कर पा रहा हूं। कुछ नहीं इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि सबके कानों में रुई पड़ी हुई है, सबके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, इसलिए नहीं कर पा रहा हूं। अगर सब जग रहे होते, आंखें खुली होती, कान खुले होते, तो हालात ये ना होते। सोचता हूं किसी टॉपिक पे आगाह कर दूं, सोचता हूं किसी टॉपिक पे समझा दूं, सोचता हूं किसी टॉपिक पे रोशनी डाल दूं। फिर दिल कहता है क्यों, किसके लिए? क्या कोई सुनना चाहता है? क्या कोई जानना चाहता है? क्या कोई इंतजार करता है? आप सबको लगता होगा कि लाइव आकर के बड़बड़ाना कितना आसान है। लाइव पे आकर के बैठ गए, कार में एसी चला के सुकून से बड़बड़ बड़बड़ करते रहे और चले गए। लेकिन काश कि आप तकलीफ भी समझते दिल की, इससे आने वाली परेशानियां भी समझते। ये अल्फाज ऐसे नहीं निकल रहे हैं, ये अल्फाज ऐसे नहीं निकल रहे हैं। कभी कोशिश कीजिएगा कि कैमरे के सामने आकर के बैठिए और बात करिए, कभी कोशिश कीजिएगा, पता चल जाएगा।
उसके दिल में जब तकलीफ होती है ना, तब अल्फाज निकलते हैं। किसी के लिए हमदर्दी होती है तब निकलते हैं। खैर, इससे आप सबको कोई लेना देना नहीं है। मैं आप सबका वक्त बर्बाद कर चुका हूं। 4 मिनट पहले आईपीएल शुरू हो चुका है। जाइए देखिए, आईपीएल शुरू हो गया है। कहीं एक बॉल मिस ना हो जाए, बहुत नुकसान हो जाएगा। बहन बेटी की बात बाद में कर लेंगे। इज्जतें लुटती हैं तो लुटने दो। इतने बड़े मुल्क में ये तो होना ही था। जब कोई मुसलमान शामिल होगा तो बोल देंगे। अगर कोई मुसलमान शामिल होगा किसी गैंगरेप में, इनकाउंटर भी करवा देंगे, सड़कों पर निकल भी आएंगे, आतंकवादी भी घोषित कर देंगे, सारे मुसलमानों को शक की निगाह से देखेंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे। मुहिम छेड़ देंगे मुसलमानों के खिलाफ। अगर कोई मुसलमान शामिल हुआ तो मैं तो दुआ करता हूं कि आज के रेप में अगर एक मुसलमान रहा होता तो अब तक इन चारों के घरों पे बुलडोजर चल चुका होता। वालेकुम सलाम भाई। अफसोस कि इसमें कोई मुसलमान शामिल नहीं था, वरना अब तक सबके घरों को गिरा दिया गया होता। पीएससी पहुंच गई होती, घर वालों को तबाह कर दिया होता, मारते मारते घर के बाहर ले आए होते और रास्ते में या तो गाड़ी पलट जाती या तो वो छुड़ा के भाग रहे होते और मारे जाते। शर्मिंदा हूं मैं उस मां, उस बहन, उस बेटी से जो भारत में मौजूद है। तुम्हें कोई इंसाफ नहीं दिला सकता बहन, तुम्हें कोई इंसाफ नहीं दिला सकता। कल को तुम पर कोई मुसीबत आ गई ना, तो इस समाज से उम्मीद मत रखना। जो कुछ करना है खुद कर डालना, समाज से उम्मीद मत करना। किसी को गोली मार देना, अगर कोई छेड़खानी करे तो गोली मार देना, तेजाब डाल देना, उसकी शक्ल खराब कर देना, मगर इस समाज से उम्मीद मत करना। समाज से उम्मीद किया तो इज्जत लुट जाएगी और जान चली जाएगी। यही समाज के लोग ही हैं जो इज्जत लूटते हैं। पाकिस्तान से नहीं आते हैं, अमेरिका से नहीं आते हैं, नेपाल चीन से नहीं आते हैं, घुसपैठिए नहीं हैं, इसी देश के वासी हैं और किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। या तो सभी मां बहनें बेटियां राजनीतिक पार्टियों से जुड़ जाएं तो उन्हें Y+ सुरक्षा दे दी जाएगी, तब वो सेफ रहेंगी। या तो फिर हाथ में बंदूक या तेजाब लेके चला करें, तब महफूज रहेंगी। और या फिर जो कुछ हो रहा है ये होता रहे और वो बर्दाश्त करें। खैर, कहते कहते आपका काफी वक्त बर्बाद किया। आखिरी बार थोड़ा सा वक्त सभी मां बहनों के लिए, सभी मां बहन बेटियों के लिए कि माओ बहनों बेटियों सुनो, सुनो, कम से कम तेजाब लेके चलो अपने साथ। कम से कम एक इतना बड़ा चाकू लेके चला करो हरदम। पहले जमाने में कबीले हुआ करते थे और कबीले की माएं बहनें भी साथ में, क्योंकि वो कबीले की जंगजू हुआ करती थी तो वो तलवार लगाए रहती थी। आज हर मां, हर बहन, हर बेटी को वो तलवार लगाने की जरूरत है अपने साथ। अगर अपनी सुरक्षा
चाहती हो तो कम से कम इतना बड़ा चाकू लेकर के जरूर चलो कि गर्दन काट सको किसी की। याद रखना, वरना ये समाज ना जीने नहीं देगा। ये देखता है, मौका ढूंढता है, बहाने ढूंढता है, चाहे परिवार का हो, चाहे मोहल्ले का, गांव का, शहर का हो, कोई भी हो। जब तक उसे मौका नहीं मिलता है तब तक तो वो आपका सगा रहता है। मौका मिलते ही सब कुछ खत्म कर देता है, सब कुछ तबाह कर देता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि आप ऐसे मुल्क में पैदा नहीं हुई हैं जहां पर आपकी आरती उतारी जाए। हाँ, गाय की आरती उतार देंगे वो अलग बात है, लेकिन आपकी आरती उतारी जाए ये नहीं हो सकता। आपकी पूजा की जाए ये नहीं हो सकता। आपकी इज्जत की जाए ये नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सब लगे रहिए, आईपीएल देखिए। 10 मिनट हो चुके हैं आईपीएल शुरू होने में, हम बातें बाद में कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक नारा दिया था मैंने 2 साल पहले, एक नारा दिया था मैंने। मेरे हर लाइव पे लिखा होता था, मरता भारत का भय, मरता भारत का भय। आज वो भय दिख रहा है। एक एक शब्द सच हो रहा है, होगा, होता रहेगा, क्योंकि हम हवा में तीर नहीं चलाते हैं। वालेकुम सलाम भाई, सोच समझ कर बोलते हैं। मरता भारत का भय जो कहा था ना, देखो वो भय, महसूस करो वो भय। आज उस मरते भारत का भय महसूस करो। पुलिस वालों, हाथ जोड़ता हूं, शूट कर दो इनको, ठोक दो इनको। एहसान होगा हमारे सरों पर, हमारी माओं पर, हमारी बहनों पर एहसान होगा तुम्हारा। पूरी जिंदगी ये एहसान भुलाया नहीं जाएगा। ठोक दो। कल को ये जमानत पर रिहा होंगे, फिर किसी का रेप करेंगे। इसलिए इनका किस्सा तमाम कर दो, इनका किस्सा तमाम कर दो।